सो हेलो एवरीवन। सो आप आज का नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हम देखते हैं यार। ठीक है। सो कल हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और उसके पिछले वीडियो में हमने देखा था इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है गाइस। सो अब हम आज हम देखते हैं यार, एक काफ़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है कि डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, तो आज हम इनके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो यार, आज हम डिफरेंस देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो पहले इनका डेफिनेशन अगेन हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है यार। एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड क्रिएट्स द स्केलेटन ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स। हो सकता हो कि ये आपको समझ नहीं आया, वो आपको समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, abstractions can be achieved using the interface and abstract classes। so इसे, ठीक है, यूजिंग द इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, तो यार देखो, जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, इसको दो तरह से अचीव कर सकते हो। या तो तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव कर सकते हो, या तो इंटरफेस से अचीव कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस। तो देखो यार, ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो देखो यार, एब्स्ट्रैक्शंस को हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, अब देखना, मेक श्योर करना कि इसका डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है। हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है। तो एग्जांपल से देखते हैं यार। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे देख लो, पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, एग्जांपल है, मैंने क्लास एम्प्लॉय क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर एम्प्लॉय आईडी है, लॉन्ग में सैलरी है। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय की आईडी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया हूँ। ठीक है, सेव एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे मेथड है। ठीक है, सॉरी, ये मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया है। ये मेथड क्या करता है यार, ये मेथड क्या करता है, ये एम्प्लॉय की आईडी लेता है और उनकी सैलरी लेता है। दो चीजें लेता है। ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी और देन वो सैलरी लेता है, और उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, अब देखो यार, जब भी तुम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय का जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे मेन मेथड में। ठीक है, मैं जावा की एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लो आप मेन मेथड में, मेन मेथड आपको पता होगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑक्स रहता है। ठीक है, तो सपोज कर लो आप जब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, सो जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे एम्प्लॉय सैलरी की। ठीक है, और इस सेव एम्प्लॉय को तुम कॉल करोगे, सेव एम्प्लॉय मेथड को जब तुम कॉल कर रहे होगे, सेव सेव एम्प्लॉय मेथड, मान लो सेव एम्प्लॉय मेथड यहाँ पे है। ठीक है गाइस, तो ये बताओ, जब हम सेव एम्प्लॉय यहाँ पे कॉल कर रहे होंगे, सो यार हम उसकी आईडी आईडी डाल रहे होंगे 10। ठीक है, और मान लो सैलरी मैं ले लेता हूँ लाइक 1000 एग्जाम्पल। ठीक है, सो देखो यार, अब क्या होगा यार, तुम देखो, हम तो आउटर साइड इस मेथड को कॉल करते रहे सेव एम्प्लॉय, और ये जाके सेव हो जा रहा है। देखो, अब यहाँ पे तुमको ये तो नहीं पता है ना कि ये किस डेटाबेस में सेव हो रहा है। ये यहाँ पे जब तुम मेन मेथड में इस मेथड को कॉल कर रहे हो सेव एम्प्लॉय को, तो तुमको तो नहीं पता है कि ये 10 और ये 1000 किस डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। वो एसक्यूएल में स्टोर हो रहा है, या वो एडब्ल्यूएस में स्टोर हो रहा है, या वो एक फाइल में स्टोर हो रहा है। समझ रहे हो? सो यार, यही यही होता है कि हम हाइड कर दे रहे हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ये एसक्यूएल वाले डेटा को यहाँ पे हाइड कर दिया। मतलब हमने क्या हाइड कर दिया कि यहाँ पे हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कौन सा डेटाबेस तुम यूज कर रहे हो टू स्टोर द एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये तो तुमको यहाँ पे नहीं पता है ना। ये तो तुमको यहाँ नहीं पता है ना, यहाँ पे नहीं पता है ना, जब तुम सेव कर रहे हो एम्प्लॉय की सैलरी और आईडी को। तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन यार, कि हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। तो यही हुआ हमारा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। यही होता है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल, कि हमने इस मेथड को तो कॉल किया, लेकिन हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दैट्स द रीजन, इसी को बोलते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देना। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस
को हाइड कर देना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन को हाइड मैंने कर दिया, ठीक है। सो आई होप यार ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या हाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शंस को हम किस तरह से अचीव करते हैं, ठीक है। और क्या होता है एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। और वो क्या हाइड करता है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हाइड करता है, ठीक है। अब देखो यार इसी का सिमिलर ये भी है, इनकैप्सुलेशन को देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। देखो इनकैप्सुलेशन क्या करता है, देखो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हाइड द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। देखो ये सिर्फ डेटा को हाइड करता है, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है। ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शंस इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को ही हाइड कर देता है, लेकिन ये सिर्फ डेटा को हाइड करता है। कैसे हाइड करता है, इट कैन बी अचीव्ड यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एटसेट्रा। तो सिंपल है यार। हम जो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन जो है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई हमारे डेटाबेस के डेटा को मतलब चेंज ना कर पाए, ठीक है। दैट्स द रीज़न हम क्या करते हैं, इसको अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल एक लेता हूँ यार, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ अगेन, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो यार, सो सपोज़ कर लो अब मैं इस इन एम्प्लॉयी आईडी को मैं यहाँ पे प्राइवेट बना देता हूँ। मैं यहाँ पे प्राइवेट बना देता हूँ, प्राइवेट बना देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्राइवेट कीवर्ड लगा देता हूँ यहाँ पे, सिंपली प्राइवेट। देखो मैंने यहाँ प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया, मतलब ये एम्प्लॉय की जो आईडी होगी, ये हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको आप क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे, मतलब इसको इनसाइड क्लास ही तुम एक्सेस कर पाओगे। इनसाइड क्लास, इनसाइड क्लास, ठीक है। मतलब तुम इसको क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने क्या कर दिया यार, यहाँ पे मैंने अपने डेटा को हाइड कर दिया। और ये किसके थ्रू अचीव किया मैंने, इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने अपना डेटा यहाँ पे हाइड कर दिया। और अपना डेटा क्या है, अपने एम्प्लॉय की आईडी। क्योंकि आपको भी पता है हमें सिक्योरिटी मेंटेन करना है, तो दैट्स द रीजन हमने एम्प्लॉय की आईडी को भी हाइड कर दिया कि हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप आउटसाइड ऑफ द क्लास हो और हमारे एम्प्लॉय की आईडी को आप देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इनकैप्सुलेशन भी अचीव कर लिया, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भी अचीव कर लिया। सो आई होप यार आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है इनकैप्सुलेशन, और हम कैसे अचीव करते हैं, ठीक है गाइस।